Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. अच्छा, हम अपने 6th चैप्टर पे हैं, एंजाइम्स पे. ठीक है, और काफ़ी कुछ हमने उसमें स्टडी किया अब तक. ठीक है ना. उसमें हमने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, डिफरेंस पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि किस तरह एक्ट करता है, सबस्ट्रेट के साथ किस तरह रिएक्शन देता है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं. अब हम उनको फर्दर डिस्कस करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को. एंजाइम्स जो है वो किस तरह एक्ट कर रहा होता है. पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने लेक्चर को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. ओहो, फाइटो एंजाइम्स हमने पढ़ा कि एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो ऑब्टेन होते हैं प्लांट सोर्स से. ठीक है, प्लांट सोर्स से जब हम हासिल कर रहे होते हैं ना, उनको एंजाइम्स को फाइटो एंजाइम्स कहते हैं. फाइटो का मतलब भी प्लांट होता है. तो एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स आर कॉल्ड फाइटो एंजाइम्स. राइट. उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी जो है, मैकेनिज्म उसका क्या होना चाहिए. एंजाइम होता है एक स्पेसिफिक टाइप की, उसकी शेप होती है. ठीक है, और फिर उस पर एक्टिव साइट होती है एंजाइम के ऊपर, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट ने आके लगना होता है. बेसिकली सबस्ट्रेट क्या होता है, एक तरह का रिएक्टेंट होता है. ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आके लगेगा और फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा. कॉम्प्लेक्स ये होगा कि वो एंजाइम इसको रिएक्टर के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा. एंजाइम्स हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और मेड अप ऑफ यूजुअली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. एफिशिएंसी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की, एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है उसमें और उसमें एक एंजाइम एक्ट कर दे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन तो होती है, स्लो होगी. अगर उसमें आप एमाइलेज डाल दोगे तो आपकी शुगर्स फटाफट डाइजेस्ट हो जाएंगी. उसको स्मॉल पीसेस में जो है एंजाइम कन्वर्ट कर देंगे और सरफेस एरिया उनका बढ़ जाएगा और डाइजेशन जल्दी होगी. ठीक है. एंजाइम्स इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं बायो मॉलिक्यूल्स का, जो सिंथेसाइज कौन करता है, लिविंग सेल्स उनको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं. बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं. कोलॉइडल होते हैं, थर्मोलिबाइल होते हैं और प्रोटीन इन नेचर होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मिलके बनते हैं. कैटलिस्ट वी स्टडीड के एक केमिकल होगा जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और किसी केमिकल रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होगा. एक कैटलिस्ट एक एजेंट होता है विच इन माइन्यूट अमाउंट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, जो बहुत कम अमाउंट में ना इन वेलोसिटी बढ़ा देता है किसी भी रिएक्शन की, विदाउट अपेयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. सारे के सारे एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होते. ये रिएक्शन हमने पढ़ा, कैटलिस्ट लगा देंगे तो ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स आपको हासिल हो जाएंगे. फाइटो एंजाइम हम पढ़ चुके हैं, उनकी एग्जांपल ब्रोमेलिन होती है और पपाइन होती है. फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमने पढ़ा. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जी जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स से मिलके बने होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे. फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल नहीं होते हैं. ठीक है. सब्सटेंसेस नॉट कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, उनमें वाटर आ जाएगी एग्जांपल, मिनरल सॉल्ट्स आ जाएंगे. फिर आता है सबस्ट्रेट. ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो एंजाइम्स पे जाके एक्टिव साइट पे अटैच होंगे. एंजाइम उनको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में. ठीक है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं. और हर एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, क्योंकि एक्टिव साइट डिफरेंट होती है. जो एक्टिव साइट होगी जिस शेप की, उसी तरह की शेप का सबस्ट्रेट होगा. इस तरह से कल हमने डिफरेंसेस देखे थे
एंजाइम्स और कैटलिस्ट में। हमने अभी बात की कि एंजाइम्स सब के सब बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है ना वो सब एंजाइम नहीं होते, कैटलिस्ट अलग यूज होते हैं। इनमें यही डिफरेंसेस हम देखेंगे कि इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड करते हैं, एफिशिएंसी को। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एक कोई भी केमिकल हो सकता है और स्पीड अप करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। फिर है जी फर्क इनमें, सारे एंजाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम्स मोस्टली केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते। Enzymes specific in their nature, but catalysts are not specific in their nature. Enzymes complex होते हैं, कैटलिस्ट बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर कंपाउंड होते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन में स्पीड डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे, बट एक कैटालिटिक रिएक्शन में स्पीड जो है डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे। These were the basic differences between enzyme and catalyst. ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए, बहुत ईजी है। देन हमने पढ़ी कुछ प्रॉपर्टीज, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, कोलॉइडल नेचर, solubility, nature of end products, small amount, specific nature, temperature and pH sensitive। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम्स की, ठीक है। इनको आज हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। एंजाइम्स की जी एक डायग्राम से आपको पता लग रहा है, एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम पीएच होगी, एक बैलेंस्ड पीएच होगी, उसके ऊपर या नीचे कोई भी होगी तो वो खराबी पैदा करेगी। इसी तरह टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए खास। जैसे इंसान की बॉडी है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा हो तो बुखार हो जाता है, इससे कम हो तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है, आप पे कभी तारी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह एंजाइम्स का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस पर रह के इसने एक्ट करना होता है नॉर्मली। फिर इन रिप्रेस्ड बाय इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स अगर आप ले रहे हो कोई तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी उससे कम हो जाएगी, रिप्रेस हो जाएगी। एक्सट्रीमली एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है ना, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन नेचर होंगे और बड़े पैक्ड फॉर्म में होंगे। ये फंक्शन रिवर्सली, ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट बनाए और वापस फिर रीयूज भी हो सकते हैं। रिक्वायर्स कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स इनको चाहिए तो प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो इन पर अटैच होता है, उनको उठा के रिएक्शन में मदद दिलाता है, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, लॉक एंड की मॉडल जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज है बेसिक, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इनका। व्हाट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये है क्योंकि हमें पता है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तो एंजाइम की जो स्मॉल अमाउंट होगी ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट में तब्दील कर देंगी, इतनी ताकत रखती है। ये एक जैसे एंजाइम है, सबस्ट्रेट आया, एक्टिव साइड पे अटैच हुआ और फिर कॉम्प्लेक्स बनाया और जी प्रोडक्ट बना दिया, इस तरह से होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखती है एंजाइम की, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, द वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड, रफ्तार है जो एंजाइम में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन की, वो क्या करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। इंक्रीजेज नहीं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब बड़ी होगी ना, बहुत ज़्यादा अप टू सर्टेन मैक्सिमम, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी एंजाइमेटिक रिएक्शन की। सबस्ट्रेट आया है, वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो क्या करेगा, एंजाइम को उतना ही तेज़ी से काम करना पड़ेगा ना उसको जल्दी से प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी रिएक्शन की।
बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज। लेकिन ऐसा कह लें कि जब सबस्ट्रेट एक बैलेंस से ज़्यादा बढ़ जाएगी ना उसकी अमाउंट, तो एंजाइम भी थक जाएगा और फिर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। एक लिमिट तक इंक्रीज करती है ड्यू टू द कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बट एट सर्टेन टाइम ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ जाए। दैट इज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। सोलबिलिटी, सोलबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ का किसी चीज़ में हल होना, ठीक है। मीन्स एंजाइम्स मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर, एंजाइम सोल्यूबल होते हैं वाटर में और डाइल्यूटेड अल्कोहल सोल्यूशन में, जो बहुत ज़्यादा पतला होता है ना सोल्यूशन, उसमें। एंजाइम्स कैन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब फुटकड़ियाँ सी बन जाना, नीचे बैठ जाना, कंसनट्रेटेड जो बहुत गाढ़ा अल्कोहल होता है ना उसमें, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट में यही होता है इनका, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनमें इनकी सोल्युबिलिटी जो है ना वो इस तरह से काम करती है, राइट। एंजाइम्स आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ज़्यादा मतलब आमतौर पे ये हो जाते हैं उसमें सोल्यूबल, और डाइल्यूटेड अल्कोहल में। कंसनट्रेटेड जो होगा ना अल्कोहल या अमोनियम सल्फेट, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, इनमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे एंजाइम्स। ये सोल्युबिलिटी है इसकी, लाइक दिस। ये एक सोल्यूशन है प्योर फॉर्म में। सोल्युबिलिटी कैसे काम करती है जी? इस तरह से काम करती है। आपके प्रेसिपिटेट्स कैसे बन रहे होते हैं? ये नीचे बैठ रहे हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में ये दाने दाने से आपके सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल्स सोल्यूशन में, तो ये प्रेसिपिटेट यूं बना देगा, नीचे बैठ जाएगा और सोल्यूशन फॉर्म में इस तरह हो जाएगा अल्कोहल में और वाटर में। नेक्स्ट है जी पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच आपकी होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये वेरी करती है जी एसिडिक और बेसिक के तौर पे एंजाइम्स में भी, राइट। अब एसिड है, एसिड जो डीएक्टिवेट्स दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलीन पीएच। कुछ ट्रिप्सिन टाइप हैं जो अल्कलाइन पीएच होती है ना, बेस यानी बेसिक पीएच पे एक्ट करते हैं ना, उनको डीएक्टिवेट कर देगा एसिड। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन। ये देखें ट्रिप्सिन जो है वो 9 तक जा रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 5, पीक उसकी कहाँ आ रही है? 7 के बाद आ रही है। तो इट मीन्स ये अल्कलाइन इन नेचर है। अगर इस पे एसिड डाल दिया जाए तो आपके ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एट इट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय ट्रिप्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। ट्रिप्सिन क्या होता है? पैंक्रियाज होती हैं वो सिक्रेट करती हैं, और ये प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए काम होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। फिर आ जाती हैं बेस। बेस क्या होती है? बेस पे ये अगर कोई एसिडिक पीएच होगी ना तो उसको एंजाइम्स की एसिडिक पीएच वाले जो होंगे, जैसे कि पेप्सिन ये नज़र आ रहा है आपको, ये 3 से कम पे है इसकी पीक, ठीक है। तो ये पीएच की, इस पे अगर आप बेस डाल दोगे तो ये इसको डीएक्टिवेट कर देगा एंजाइम को, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पीएच आपका पेप्सिन। ये बहुत हाईली एसिडिक होता है, 2.2 समथिंग इसकी होती है, 2 या 2.2। तो बेसिक एसिडिक वाले को और एसिडिक बेसिक वाले को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से पीएच ऑप्टिमम होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं जी टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ना 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है इसका, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कुछ वेरिएशंस दी गई हैं जी इसमें, जिन पे डिपेंड करता है ये। वो कौन कौन सी हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल ही इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहा है, ये इनएक्टिव पड़ा हुआ है ऐसे ही, कोई एक्टिविटी नहीं है इसकी। 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बहुत लिटल एक्टिव होगा। 35 से 40 जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना,
उस पर ये क्या है, बड़ा एक्टिव, मैक्सिमम एक्टिव हो गया, बड़े अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, 50 पे जाना, आपने 40 से बढ़ा दिया, फिर से इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिविटी की तरफ चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया ना हमने, बड़ा थर्मोलेबाइल होता है तो डिस्ट्रॉय कर देता है टेम्परेचर, तो इतना हाई। 60 बढ़ा दोगे तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम। दैट इज हाउ द एंजाइम वर्क्स। 0 पे इनएक्टिव, 10 से 20 पे लिटिल एक्टिव, 35 से 40 पे मैक्सिमम एक्टिव, 50 पे फिर इनएक्टिव, 60 पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय। स्पेसिफिसिटी, बिल्कुल मखसूस। स्पेसिफिसिटी होती है खासियत, बिल्कुल मखसूस। Enzymes are usually very specific as to which reactions they catalyze and the substrates that are involved in these reactions. हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि enzymes बहुत specific in nature होते हैं, ख़ास किस्म की इन पे एक्टिव साइट बनी होती है जिसने एक्टिविटी करवानी होती है, रिएक्शन प्रोसीड कराना होता है। उसकी जैसी शक्ल होगी उसी तरह का सबस्ट्रेट उसमें आके फिट होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और तभी रिएक्शन होगा। एक्टिव साइट पड़ी है किसी और शेप में, फर्ज करें सर्कल शेप में, आ गया रेक्टेंगल शेप में सबस्ट्रेट, चाहे जितना मर्जी अच्छा सबस्ट्रेट हो, जितना मर्जी एफिशिएंट एंजाइम हो, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो आपस में बाइंड ही नहीं करेंगे, शेप में वो फिट ही नहीं आएगा। दैट इज स्पेसिफिसिटी। और ख़ास किस्म के रिएक्शन के लिए ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है जी, ये क्या कौन एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है लॉक एंड की मॉडल। ये की आपकी क्या है जी? सबस्ट्रेट है। लॉक क्या कौन एंजाइम है? ये इसी तरह एक्टिव साइट है जी, नजर आ रही है आपको, ये एंजाइम उसके साथ जुड़ेगा, लॉक की कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी ताला खुलेगा, तभी रिएक्शन बनेगा। तो ये बड़े मजे की एक एग्जांपल है लॉक एंड की मॉडल। सबस्ट्रेट और एंजाइम का यही ताल्लुक है आपस में, लॉक एंड की मॉडल टाइप। सही हो गया। उसके बाद है जी प्रोटीन नेचर क्या होती है? प्रोटीन नेचर होती है इन जनरल विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम्स which are few RNA molecules with enzymatic activities। एक एक्सेप्शन है जी, मतलब आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाला एक RNA मॉलिक्यूल है जिसको राइबोजाइम कहते हैं, उसको निकाल के बाकी सब के सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं और उनका बहुत ज़्यादा लार्जर मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, प्रोटीन नेचर में क्या है, राइबोजाइम्स आप निकाल दें, RNA मॉलिक्यूल होते हैं वो, विच सम हाउ थोड़ी बहुत एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। उसके अलावा जितने एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और हमें प्रोटीन का पता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और तकरीबन बहुत 20 के करीब आपके अमाइनो एसिड्स होंगे तो एक चेन बनेगी और फिर वो प्रोटीन बनाएगा। काफ़ी लंबा सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा ना उसका, तो लार्जर मोलिकुलर वेट होंगे एंजाइम्स के। और प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं, पैक्ड फॉर्म में होते हैं, अमाइनो एसिड से ही मिलके बने होते हैं अक्सर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म होती होगी। तो दीज वर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? हमने इसमें पढ़ा है कि इनका प्रोटीन नेचर होते हैं और स्पेसिफिसिटी पढ़ी है, इनकी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, लॉक एंड की मॉडल जिसमें हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हमने पढ़ाया है जी कि ये पीएच जो है इनकी स्पेसिफिक होती है, उसमें हमने एसिडिक भी पढ़ ली। एसिडिक में हमने पढ़ा पेप्सिन होता है, तो वो बेस डाल दोगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप ट्रिप्सिन है वो अल्कलाइन नेचर होता है, बेसिक होता है, इस एसिड डाल दोगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाज से मिलके बनता है, राइट? तो पैंक्रियाज से और फिर डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर टेम्परेचर हमने देखा था, टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें भी हमने 0 पे पढ़ा इनएक्टिव होता है, उस पर बढ़ा दो 10 से 20, थोड़ा लिटल एक्टिविटी होगी। और फिर 50, 30 से 40 बढ़ा दोगे तो
बड़ा मैक्सिमम एक्टिविटी होगी 50 पे, फिर इनएक्टिव हो जाएगा और 60 पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर इस तरह हमने उसका कैटालिटिक एक्टिविटी पढ़ी कि स्मॉल अमाउंट जो है उसकी एंजाइम की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी को बढ़ा देती है रिएक्शन की। और एंजाइमेटिक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है, आप जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ाओगे वेलोसिटी उतनी इंक्रीज करेगी एंजाइमेटिक रिएक्शन की, लेकिन एक लेवल पे जाके डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यू एंजॉय इट और आप समझ जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।